शुरुआत में सिर्फ पीसीएल 5 था, कितना एटीएम प्रेशर पे? 1 एटीएम प्रेशर पे। अब कहेंगे कि ये जब टूट रहा है तो इसका प्रेशर भी तो घट रहा होगा। तो 1 एटीएम जब प्रेशर इसका घटा तब इक्विलिब्रियम आ गया, तो पीसीएल 5 के लिए कितना एटीएम प्रेशर बचा? 1 - x। ये तो शुरुआत में था ही नहीं, है ना? तो अब कितना प्रेशर हो गया होगा? x और x। अब पीसीएल 5 के वजह से 1 एटीएम तो लग रहा था, तो ये घटा। अब प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे है तो पीसीएल 5 भी लगा रहा होगा। ये वाला एरो पीसीएल 5 के लिए, ये वाला एरो पीसीएल 3 के लिए, एक और एरो बना देते हैं किसके लिए? Cl2 के लिए। क्या तीनों मिलके लगा रहा होगा? तो टोटल प्रेशर पिस्टन पे कितना लग रहा होगा? 1 - x पीसीएल 5 से, x पीसीएल 3 से, और Cl2 से। दैट इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 + x। पहले लग रहा था 1, अब इक्विलिब्रियम पे लग रहा है। क्लियर है? टोटल प्रेशर 1 + x लग रहा है। अब यदि केपी हमें निकालना है तो क्या करेंगे? केपी निकालना है हमें तो क्या करेंगे? प्रेशर किसका? पीसीएल 3 का। प्रेशर किसका? Cl2 का। प्रेशर किसका? पीसीएल 5 का। प्रेशर कितना है पीसीएल 3 का? x। Cl2 का x। पीसीएल 5 का 1 - x हो गया, बराबर x² बाई, बस यही फॉर्मूला हो गया इसका केपी का। क्या? अब यदि हमें सवाल में टोटल प्रेशर दिया है तो x निकाल लेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट से इस सलाइटी का सवाल आया था, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ही था इक्विलिब्रियम का। ठीक है, वैसे ये केस 1। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? स्टेटमेंट लिख देते हैं, तुम लोग बिना स्टेटमेंट का लिखता नहीं है। लेट, है ना? लेट, ये ऊपर लिखना, यहां पे लिखना इनिशियल प्रेशर of PCl5 is 1 atm and when x atm pressure decreases an equilibrium is established। बस इतना लिख के ऊपर से लिख दो। समझ गए क्या क्या बताए? कि पीसीएल 5 लिए 1 एटीएम प्रेशर पे, 1 एटीएम प्रेशर इसका जब डिक्रीज हुआ तब इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर सबका रहेगा, साथ में यदि टोटल प्रेशर दिया है उसका क्या मतलब है, केपी का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। शुरू करो, जल्दी जल्दी लिखो। 6 केस बताना है आज। 3 केस प्रेशर से बताएंगे, 3 केस इनिशियल नंबर ऑफ मोल से बताएंगे। फिर न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल का बाप आ जाए, देख लेंगे। ये जो पहला केस बताते हैं उससे ही सवाल आ गया।
एक होता है ना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आपके पास जो हम बताएं ये कॉन्सेप्ट है, अब इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही बनेगा। लिख दिया भाई, हो गया। फोटो भी बनाएगा क्या? फोटो भी बनाएगा क्या? हम क्वेश्चन बताएंगे, प्रेशर से सवाल कैसे बनेगा। अब एक आध को चिढ़ जाता होगा कि बस सर जी वो वाला छोड़िए ना, हमारा काली बार हमें करना है, तो चिढ़ जाता है। अंदर में हम आग जलाने की कोशिश करते हैं कि आपको लगे तो, है ना, पहले लगना है, अभी पहले साफ कराएगा है। अब यही सब तो समस्या है। ये सारा नहीं बताएंगे आज, ये जो अभी से रिलेट हुआ है ना क्वेश्चन जो लिखेंगे, बस वही बताएंगे। कहाँ चल गया यार, जब इसमें है तब गूगल पे कहे जाए। गजब करते हो यार। अब मिलेगा कि न मिलेगा ये अलग बात, ये तो पुरानिके है यार, ये तो पिछले दिन वाला, इसमें कहाँ मिलेगा। इसीलिए अपना किताब रखते हैं, लिख ही देते हैं। और हाँ सर, अरे वाह, 11 खत्म कर दिया क्या? एक्चुअली में करना ये था ना कि शुरू तो चाह ही रहे थे करना, सब खाली पूछ पूछ के चल जाता है कि कहीं ना शुरू करेंगे। होली के बाद फिर वही है। हाँ, देखो ना, खत्म कर दिया तुम नहीं। देखो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटायनिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, देख रहे हो। ये तो हम डाले, ये वो कंट्रोवर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये नोमेनक्लेचर, ये वाला तो खैर अभी नहीं पढ़े। ये देखिए बोर साहब से हीलियम का रेडियस है, फिर से समझ रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही सीक्वेंस है, दो क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से।
अभी वाला क्वेश्चन ये देखिए, देख रहे हैं इसको, कई दिन पहले आपको बताएं, 4 दिन पहले, केरियस मेथड से सिल्वर का परसेंटेज निकालना। इसके आने से पहले हम बता चुके थे, है ना। यही वो दिन क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बना के छोड़े हैं। यही वो सवाल है जो अब बन जाएगा। लिखिए, बस 1-2 मिनट में हम लोग टच दे दिए आपको, जैसे होता है ना आईआईटी टच। सौरभ गुस्सा जाता है लगता है, आईआईटी का सवाल आप क्या ही बनाते हैं। और आप पहले बोर्ड करवाइए ना, पहले होकर सिलेबस वह खत्म करवाइए ना, इतना आईआईटी देखिए। तुम्हारा कहना ठीक ही है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा हम चलाते हैं, क्योंकि हम पीछे भी नहीं हैं। अब ये बात अलग है कि 20-25 फरवरी से परीक्षा रख देगा स्कूल वाला, 15 फरवरी से, तो 2 से 4 कर देते हैं केमिकल बॉन्डिंग, तब मीट करा देंगे। हाँ? जो 3 से जो पढ़ा रहे हैं उसको 2 बजे से कर देते हैं, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग और इक्विलिब्रियम तो दोनों हो जाएगा, है ना। मेहनत करेंगे तो पढ़ाई ज़्यादा होगा, और क्या करेंगे। अब सौरभ सोच रहा होगा तो 3 बार आप ही के पास बैठल रहेगा। टाइम सेट दे दिया है, बस इतना टाइम पे आपको खत्म करना है, आप चाहे जैसे करिए। और हम जो लगते हैं इधर में आईटी और एनआईटी के क्वेश्चन बतावे। लिख दिया, लिख दिया। देखो सवाल कहता है CO2 गैस कार्बन सॉलिड टू CO गैस, इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.6 atm एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड टोटल प्रेशर इज 0.6 atm, देन फाइंड Kp। बना देगा क्या, बना देगा क्या। प्रचार करके रख ले है चेन, इसको काटना था ना। अब देखो, देखिएगा क्या मेरे साथ, CO2 गैस, बाबू रे देख लो, बाकी हम पे छोड़ दो, हम देखते हैं। CO गैस कितना प्रेशर लिखा है 0.6 atm, कितना प्रेशर घटाने के लिए मान लिए थे x, इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा 0.6 माइनस x atm, है ना। ये सॉलिड है, इसका प्रेशर लेना नहीं। CO कितना 0, कितना बनेगा x इंटू 2, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.6 माइनस x प्लस, लिख देंगे क्या, दैट इज इक्वल टू 0.6 प्लस x, बराबर सवाल में दिया है कितना, यही दिया है ना, द टोटल प्रेशर इज 0.8 atm। तो प्रेशर ऑफ CO कितना आ जाएगा 2x बराबर 2 इंटू x बराबर कितना निकला 0.8 माइनस 6 बराबर 0.2, ठीक है। कितना आया 0.4। प्रेशर ऑफ CO2 कितना है
0.6 माइनस x यानी 0.6 माइनस 0.2 कितना आया 0.4। अब पेन का कलर देते हैं बदल। अब बताओ Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का क्या लिखोगे बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर CO का कितना है 0.4 गुना बाई प्रेशर ऑफ CO2 कितना लिखोगे बोलो आंसर कितना आ गया बताओ यही सवाल आता है यही सवाल था 0.4 कितना आसानी से हम निकाल लिए कुछ लगा क्या वो तरीका है दैट विल बी द कॉन्सेप्ट सब सवाल वैसे ही बनेगा बुझाया डेट शीट आ गया जी परीक्षा वाला तुम्हारा तुम्हारा तो सिलेबस खत्म होगा यार तुम तो झूठे हम लोग पूरा पेटे रहता है तुम तो पढ़ के पहले खत्म कर देता है सब कुछ नहीं खत्म कर दिया तुम क्या खत्म किए हुए हैं तुम आज जो मोबाइल में सब रखे हुए हैं वो सब्सक्रिप्शन उससे खत्म नहीं हुआ अभी तक सब खत्म हो गया अभी ना उसका कोई बच्चा रहा है अब सबके पास तो है ये नहीं है देखिए हमने एक सवाल कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया कि कैसे इनिशियल प्रेशर से आप केपी निकाल दोगे है ना ये हम केपी निकाले इनिशियल प्रेशर से केसी पिछले दिन निकाले थे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है ना ये मॉडरेट क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम का भारी क्वेश्चन नहीं हो सकता है हम जो अगला कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं न्यूमेरिकल का वो भारी क्वेश्चन है केपी केसी निकालने का केपी निकालने का लेकिन इस बार दो बार आया एक बार केसी आया वो भी नॉर्मली से और ये केपी नॉर्मल ही से तो ये तो आसान वाला है ये पार्ट तो बन ही जाना चाहिए हम ये कहना है अभी देखोगे तुमको लेंदी लगने लगेगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल से जब हम केपी निकालेंगे ठीक है तो एक तरीका समझ गया अब इक्वेशन कोई रहेगा बना दोगे है ना ये स्टेचोमेट्री से तो जाएगा क्या वो एक्स बनेगा चाहे 2x बनेगा चाहे जो भी बने टोटल प्रेशर निकालते इसलिए कि क्वेश्चन बिहेव करता है हम लोग के साथ ऐसा इक्विलिब्रियम यहीं से निकाला जा सकता था लेकिन वो दे नहीं रहा है एक्स इसलिए वो टोटल प्रेशर पे हमको आना पड़ रहा है ताकि एक्स निकल जाए ठीक है यदि ऐसे ही दे देता कि भैया 0.2 atm प्रेशर घटा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ तो ये टोटल प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है चलिए बाकी के लिए रिकॉर्डेड सेशन होगा उधर में हम इसको बंद करते हैं क्योंकि सिलेबस वो आगे जाना है ना ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ केपी फ्रॉम इनिशियल प्रेशर वन एक और केस वन जब लिखे हैं तो टू करके खत्म कर दें लेट द इनिशियल प्रेशर of H2 and I2 be 1 atm लिखते हैं and when X atm pressure decrease
इक्विलिब्रियम इज established। एटीएम लिख दो, एक्स नहीं, एटीएम लिख दो। देन कैसे कैसे क्या करना है, H2 प्लस I2 2HI, ये एटीएम, ये भी एटीएम, एटीएम और एटीएम इसलिए लिखे हैं कि दोनों का नंबर ऑफ मोल बराबर है। एक्स जाएगा 1 माइनस एक्स एटीएम, ये एक्स जाएगा ए माइनस एक्स एटीएम, ये 0 और ये 2x एटीएम। तो टोटल प्रेशर यदि निकालना पड़े कभी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना निकल के आ रहा है, ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस 2x बराबर ए प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 2a, है ना। ये अलग कहानी है। वैसे केपी निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई 2x का होल स्क्वायर PH2 a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, तो आ गया 4x स्क्वायर बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 रहता तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a और b मोल रहता तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स, है ना, वेरी सिंपल। और यदि x वगैरह नहीं निकालेगा, ये नहीं पता करना है, तो फिर टोटल प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, मतलब सब उसी तरह से जाएगा। सोचते रहना चाहिए, कुछ बड़ा सोचते रहना चाहिए, है ना। कुछ बड़ा सोचते रहना चाहिए कि कुछ करना है लाइफ में। ये बिल्कुल किसी के अरमानों के लिए नहीं करते हैं, आप अपने लिए करते हैं, नहीं तो ये लाइफ में बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, इसलिए बताते हैं। है ना, आप नहीं देखते हैं राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन बेटा जो राहुल गांधी हुए उसको पढ़ाने के लिए लंदन भेजे थे। क्या जरूरत था, जब पीएम था इतना पैसा है, बेटा काल पढ़ेगा, छोड़ो। लेकिन जो बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी हो सकता है उसमें पढ़वा, है ना। अब उससे लोग एक्सपेक्ट ही ज्यादा करते हैं तो क्या करें, है ना। इंफॉर्मेशनल वार हो गया उस पर, है ना। हम सपोर्ट में या अपोजिट में नहीं बोलते हैं, इंफॉर्मेशनल वार हो गया उस पर, वो अलग बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब पढ़ना जरूरी है तभी नहीं इसे वैसे कर रहा है, नहीं तो फिर क्या जरूरत। इतना पैसा वाला वो कितना दिन तक खर्चा करते रहेगा, तो खर्च होगा। एक स्टेटमेंट बीच में आया था 4 लाख करोड़ ट्रेड करता है डेली का, 4 लाख करोड़ ट्रेडिंग में। सोचो यदि 10% कमा लेता होगा तो कितना लाख कमा लेता होगा एक दिन में, डेली का चल रहा है। वो भी पढ़ने गया था, उकरो बाल बच्चा होगा, उकरो पढ़ावेगा, फिर वो ABCD सिखाएगा, 1 2 3 4 गिने सिखाएगा, नहीं। इसलिए पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा ये सबको देखिए, पढ़ना जरूरी है ही है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ केपी हेडिंग बना दीजिएगा। और ये भारी भी लग सकता है आपको, लेकिन हम कुछ कर सकते नहीं है,
इसलिए जो करना है आप ही को करना है। फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ मोल हम कोशिश करेंगे कि कम से कम भारी लगे, बाद में हम आपसे पूछेंगे भी, बिल्कुल सहजता के हिसाब से ही हम बताएंगे आपको। कैलकुलेशन ऑफ केपी फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ मोल, पहले दिमाग में एडजस्ट करो बात को कि केपी का कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ मोल से, तो केपी निकालने में तो हमको प्रेशर चाहिए होता है, तो नंबर ऑफ मोल क्या कर रहा है। फिर यदि नंबर ऑफ मोल है तो उसको प्रेशर में कन्वर्ट करने का कोई तरीका होगा, ये सब बात सोचना है, सोचना पड़ेगा ना। अभी देखा ना केपी में हम लोग क्या लिखते थे ऊपर, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन सवाल में अब क्या दिया हुआ है इसमें, नंबर ऑफ मोल। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा। केस 1, इसमें भी एक दो केस बताएंगे, बाकी फिर सब वैसे ही होगा। लेट 1 मोल PCl5 undergo in dissociation in a closed vessel of volume V when X mole PCl5 dissociate, equilibrium is established, equilibrium is established given pressure of closed vessel is PATM। देखिए यही इतना लाइन है जिस पे हम सवाल में आगे बढ़ेंगे। लेट 1 मोल PCl5, 1 मोल PCl5 को हम लोग डिसोसिएशन के लिए रखे हैं भी वॉल्यूम में, जिस क्लोज वेसल का बाद में प्रेशर लिखा है PATM। ठीक है, X मोल डिसोसिएट हुआ तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। समझना मेरे साथ साथ इसको, अब बाबू समझो, यहां रिएक्शन लिख रहे हैं PCl5 टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में। इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल है ना, कितना है, 1 ही मोल है ना, 1 मोल। ठीक है, टाइम t बराबर 0 सेकंड भी लिख सकता। X मोल डिसोसिएट हुआ, जो 20% 30% करके भी दे सकता है। तो नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस X मोल, ये पहले से कितना रहा होगा, अब कितना बना होगा, और ये भी बना होगा X मोल। तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल तो निकल गया, लेकिन इसका हम करें क्या, निकालना तो Kp है, तो Kp के लिए तो प्रेशर चाहिए ना। तो इस मोल को प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करें, है एक तरीका, मेरे साथ बने रहो। टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कट गया, कितना आया 1 प्लस एक्स मोल। ठीक है, क्या कुछ बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 गुना टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ाए थे,
फॉर्मूला लिखे तो डब्बा बना के, एक एक गैस का प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एक गैसियस मिक्सचर में जो प्रेशर एक गैस का होता है उसको क्या कहते हैं? और पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। तो क्लोज वेसल का प्रेशर कितना है? PATM, दैट इज टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या बन रहा है? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल PCl3 का बाई नंबर ऑफ मोल PCl3 का नंबर ऑफ मोल Cl2 का नंबर ऑफ मोल PCl5 का इनटू टोटल प्रेशर P। इसीलिए हमने टोटल नंबर ऑफ मोल एक साथ निकाल के रखे हैं, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन जिसका पूछेगा उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ मोल ही लिखना पड़ता है। ठीक है, बात बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पे। अब मूव देखते रहिएगा। बराबर नंबर ऑफ मोल PCl3 का कितना है? X। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 प्लस X गुना P। दिस इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 गुना टोटल प्रेशर P। अब डायरेक्ट लिख दें, नंबर ऑफ मोल Cl2 का कितना? X बाई 1 प्लस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना? 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। पूरा लिखे, थोड़ा लिखे, थोड़ा सा थोड़ा लिखे, समझ गया ऐसा? अब Kp निकल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हम पार्शियल प्रेशर सबका निकाल दिए। ठीक है, तो मूव करके थोड़ा हम आगे ही बढ़ा लेते हैं, बाद में लिखने समय में पीछे कर लेना। ठीक है, Kp बराबर पार्शियल प्रेशर किसका? PCl3 का। पार्शियल प्रेशर किसका? Cl2 का बाई पार्शियल प्रेशर PCl5 का। PCl3 का कितना आया? X बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। X बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। X बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। X बाई 1 प्लस एक्स इंटू P बाई PCl5 का 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। तो बताओ Kp बराबर क्या लिखा जाए? अब एक्स स्क्वायर P स्क्वायर नीचे आया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बगल में 1 माइनस एक्स, ऊपर गया 1 प्लस एक्स इंटू P। इंटू का मतलब है गुना ऊपर में है, इंटू P। देन Kp बराबर, बोलो एगो ये वाला इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, एगो P स्क्वायर से एगो P कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू P बाई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या होता है? बताइए, ये था ना क्वेश्चन। अब ये एडवांस सेक्शन में चला गया है ना, वो मेंस में चला आया तो ये एडवांस में चला गया है ना, ये एडवांस में आएगा इस बार। नीचे कर दें, कहाँ दे, यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा। अच्छा तो लिख ले भाई। पूरा यही लिख। हाँ सर, हल्का
वही तो दिखाए थे तुमको, आसानी तो है। अभी वाला जो ये सवाल दिखाए आज, कब का था सौरभ? अभी जो सवाल दिखाए थे, परसों पूछ रहा था, वही सवाल था, एकदम फ्रेश, जो अभी रोज रोज आ रहा है वही सवाल न बता रहे। पूछ रहे हैं हमसे कैसा था बताओ। पिछला क्लास तुम लोग का पूरा पूरा जो आया था पहला दिन वही बता रहे थे। हैं? तुमने सुना था? ओहो। हम 11th के लेवल पे 15 क्वेश्चन बता दिए थे 25 में से। तुम कह रहे इस बार कैसा आ रहा है? इसी बार वाला आज जो बताए इसी बार वाला है। और शाम में 7 बजे आज भी बताएंगे इसी साल वाला जो कल आया था। हम वैसे वाले सर नहीं कि आईटी में क्या है हमारा पता नहीं है, हम वही प्रैक्टिस ही करते हैं, वही रिसर्च ही है, हम लोग पढ़ते हैं तो वही पढ़ते हैं। क्या लेटेस्ट क्वेश्चन सब आ रहा है, कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन क्या सोच के आया। अभी वाला क्वेश्चन मॉडरेट लेवल कर दिया, इजी लेवल कर दिया, तब आ रहा है। भारी करता तो यही बगलवा सी ना पूछ लेता, तो ये एडवांस में पूछता है ना। डरना नहीं, डर के जो है कुछ होता नहीं है, मेरा बगल में लिख देना कि सर बोले हैं कि एडवांस वाला में आवेगा, तो जब मेंस हो जाएगा एडवांस की तैयारी करना, तो इक्विलिब्रियम से यहाँ से सवाल उठेगा। अकेले केमिस्ट्री के दम पे है? हाँ। लगातार लगे रहना है, हर चैप्टर पढ़ना है, हर बात जानना है, तो बिल्कुल निकल जाए। अब ये बात जो है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे सर जो पढ़ाते हैं उससे निकल जाएगा? इसको फिल्टर करने के लिए तुम्हारे पास कंप्लीट वेपन्स है। अब आईआईटी का क्वेश्चन बैंक को दे जाए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो नहीं ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन मार्क के पता नहीं चलता है तो का हो गया रहा है। तो हम तो एकदम पैरेलल, देखो आज पढ़ा रहे, आज का फ्रेश क्वेश्चन जो कल आया वो बता दिए, उससे पहले भी केसी का क्वेश्चन। पूरा रिसर्च करने के बाद अभी देखो बोर्ड पे लिखा हुआ था एक लाइन, क्या लिखा था? केमिस्ट्री के दम पे आईआईटी मेंस क्वालिफाई करे, इतना पड़ता है। देखा नहीं? क्वेश्चन के नीचे लाल रंग से लिखवाए थे। हट जाए। हम तो विथ प्रूफ रहते हैं, पढ़ाए तो कौन सा क्वेश्चन लग रहा था कि नहीं जानते। वो आपसे बनता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है ना एकदम से कंसंट्रेट होने की जरूरत है।
चीजों को सोचने की जरूरत है, बैक फुट पे आकर के चीजों को सोचने की जरूरत है। अरे बचवा, तुम फैला फैला के काहे नहीं लिख रहे हैं? खुद ये भी सवाल रहता है, ये खुद ही ऑप्शन में रहता है कि क्या कौन सा इसका केपी होगा, है ना। अब यहाँ पे एक्सचेंज करके चार ऑप्शन नहीं बना देगा, पी नीचे है, पी ऊपर है, एक्स स्क्वायर नीचे, 1 - एक्स स्क्वायर ऊपर, चार ऑप्शन तो इतने ही में बन जाएगा। तो रटने से नहीं होगा, वो इतना करने आ गया वहीं पे तो हो गया। ठीक है, और ये कंप्लीट न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है। एक और सवाल आता है इस पे, हेडवांसी का सवाल है, ये लिख दिया वो खुद इस इक्वेशन का। अब पूछता है कि केपी डबल हो जाएगा प्रेशर डबल करने से, केपी आधा हो जाएगा प्रेशर आधा कर देने से। समझ ही रहे हो क्या भाव बोल रहे हैं? एक ऑप्शन था केपी इंडिपेंडेंट है प्रेशर के बदलने से, यानी रिमेन सेम है। एक था कि यदि हम प्रेशर को दोगुना कर दें तो केपी दोगुना हो जाएगा, और एक ऑप्शन है रिमेन सेम, केपी नहीं बदलेगा प्रेशर को दोगुना करने से। कौन सही है? दो ही ऑप्शन है, 50-50 दे दिए तुम लोग को, 4 के बजाय। प्रेशर को दोगुना कर देंगे, केपी दोगुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रेशर को दोगुना करने से केपी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दो ऑप्शन है, कौन सही है? इसीलिए कहते हैं हम कि मैथ मजबूत है, इसमें केमिस्ट्री तो कुछ था नहीं, प्रेशर को दोगुना कर दिए तो केपी दोगुना हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़े हैं दूसरा पॉइंट में कि बाय चेंजिंग एनी इक्विलिब्रियम डिटरमाइनिंग term like concentration, pressure, volume, addition of inert gas, Kp does not change, Kc does not change, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc तभी चेंज होगा जब आप टेम्परेचर बदल रहे हो या फिर रिएक्शन ही बदल देते हो, है ना। जिसमें हम बताए हैं कि हर हस्बैंड का एक वाइफ होता है इंडिया में, तो हर रिएक्शन का एक ठो केसी या केपी होगा और किसी खास टेम्परेचर पे होगा। इसके अलावा कुछ बदलने से बदलेगा नहीं, तो प्रेशर बदलने से बदला कैसे? अब वो सवाल चूंकि वहां पे परीक्षा में है, मैथ भारी है, दिमाग पे हावी है, अरे ये तो प्रेशर वो दोगुना करेंगे तो केपी तो दोगुना होवे करेगा, ये तो बड़ा आसानी से पकड़ा गया रहा, इसमें कुछ था ही नहीं। वही आपका एक नंबर और जो आता था वो लेके ही चला गया, और आप टेबल ठोक के बोल रहे हैं ये तो सही है, ये तो कोई काट ही नहीं सकता है, प्योर कटल है। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं? प्रेशर घटाने बढ़ाने से केपी का वैल्यू, प्रेशर घटाने बढ़ाने से ये सब अपने आप को ऐसा बदल लेगा कि फिर से कांस्टेंट का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, चूंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को इसलिए कहते हैं ये हमेशा डांस करते रहता, हमेशा नाचते रहता, हमेशा चलते रहता है। ठीक है, ये रुकता कभी नहीं है। ठीक है, वो दुगना कर दीजिएगा तो कोई आधा हो जाएगा, बात बराबर कर देगा। जा, चलने का मतलब ये है कि ये रुकता नहीं है, ये हमेशा डायनामिक है, मोशन में है। इसका क्या मतलब है? किसी एक इक्विलिब्रियम डिटरमाइनिंग कॉन्सेप्ट को आप दोगुना तिगुना कर दीजिए तो दूसरा उसी हिसाब से घट बढ़ जाएगा, ताकि कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाए? सेम ही आ जाए। क्लियर है? केसी में ऐसे ही वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम चेंज करने से भी केसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में लिखा हुआ है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
और ऐसा एक नहीं, ढेर सारा सवाल है, मेडिकल में भी है और आईआईटी में भी है। एक्सप्रेशन वो खुद रिफ्लेक्ट कर देता आपके आंख के सामने। तो आज नहीं, बहुत पहले से बुजुर्ग लोग बोले हैं, लालच बुरी बलाए, तो वहां पे ही लागू होता है। उस इक्वेशन में देख के लालच हुआ बच्चों को कि प्रेशर दोगुना करे केपी दोगुना हो जाएगा, वॉल्यूम इधर ये करें ये हो जाएगा। तो लालच यदि आया तो काम खराब हो जाएगा। तो ये सब बात वहां पे मेडिकल वाले लोगों को भी बहुत बार धोखा दिया है। केस 2 है ना, ये सब सवाल बच्चा सर के पास आता है तो बोले सर ये तो देखिए कितना आसान पूछ दिया हमके, कैसे क्या लिखे? सर प्रेशर दोगुना था, लिख दिया दोगुना हो जाए बस। और वो वाला बात तो भूल ही गए जहां पर ये लिखा था कि केपी का वैल्यू चेंज ही नहीं करेगा। दो ही बात पे चेंज करता है। कौन कौन दो बात पे चेंज करता है? हाँ यही दो बात, और बाकी कुछ उसमें इनर्ट गैस झूठे ऐड करके डराएगा तुमको। कोई कैटलिस्ट कहेगा इसमें डाल दिए, रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो गया, तो बोले होने दीजिए, दुमुहमा है ये ने से दोगुना हो गया होगा तो उन्हों से हो गया होगा, बात बराबर हो गया होगा, है ना? ये एक मुंह वाला ना है। केस 2, लेट A mole H2 and B mole I2 react together in closed vessel of volume V and pressure P when X mole H2 react, equilibrium is established. Then देखो H2 प्लस I2 2HI A मोल और B मोल लिखे हैं, चलिए ठीक है, A मोल B मोल, हालांकि एक एक या A ही रहेगा। X जाएगा, कितना बचेगा? A माइनस एक्स मोल, B में भी X ही जाएगा और बचेगा B माइनस एक्स मोल, और ये शुरुआत में 0 होगा और बाद में बनेगा 2x मोल। मोल एट इक्विलिब्रियम इनिशियल है भाई, इनिशियल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, total number of mole A प्लस बी मोल। अब क्या निकालेंगे हम लोग फिर से? बोलो बोलो ना जी, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर एच आई का कितना बोल दो कि फिर फॉर्मूला लिखें? नंबर ऑफ मोल एच आई का 2x बाई ए प्लस इंटू, सब समझ पा रहा है? मोल फ्रैक्शन क्या? प्रेशर ऑफ H2 बोलो कितना? A माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू पी। प्रेशर ऑफ HI, HI तो हो ही गया। I2 बोलो कितना? B माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू पी। इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक ही रहेगा। KP बराबर, अब क्या लिख दें? KP बराबर क्या लिख दें? तो प्रेशर ऑफ HI का
स्क्वायर प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ I2। HI कितना है 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर बाई बोलो प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ H2 a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी b माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी। तो के पी बराबर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाई ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा ए प्लस बी का प्रेशर का स्क्वायर पी और पी जब प्रेशर तो लिख दिए हैं क्या यही ना है बताओ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के पी बराबर क्या लेके आए 4x स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। इसका केसी का एक्सप्रेशन भी यही होगा और अभी जब प्रेशर से निकाल रहे होंगे तब भी एक्सप्रेशन यही होगा है ना। और नंबर ऑफ मोल से भी निकाले तो प्रेशर यही होगा केपी का। अब एक वो अमोनिया वाला बताएंगे क्या हो गया। पढ़ते रहिए ये सब से दिमाग बढ़ेगा। थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया अब ये एडवांस का बात हो गया। अभी से ज़्यादा कुछ होता नहीं तो कोई क्या पूछेगा कहाँ पे फंसेंगे हम। केसी निकालने कहेगा केपी प्रेशर से निकालने कहेगा केपी इनिशियल नंबर ऑफ मोल से निकालने कहेगा। तो सब जगह पे तो है। लिख दिया।
हो गया, काम हो गया। नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3, तीसरा केस हम लोग अमोनिया वाला लेते हैं, है ना। वो थोड़ा सा और इधर उधर करेगा। अच्छा तो नीचे चले जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो है इस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट बात होगा। लेट ए मोल N2 react with B mole H2 in a closed vessel of volume V and pressure, बोलो ना, P and pressure P। when, क्या बोलेंगे, x मोल नाइट्रोजन react, equilibrium is established, equilibrium is established, then value of Kp, सुनेगा, N2 plus 3H2 2NH3 A मोल B मोल, ये 0, कितना गया, A माइनस कितना जाएगा, बोलो ना जी। हम आप लोग से बात करते हैं इसलिए कि हम ही से बोलिए, तो आप अपने में बोलते हैं। अब बताइए 3x जाएगा कि नहीं जाएगा, x मोल नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, बोलो ना जी। 3x, यदि x मोल ही दे देता तो वो x/3 हो जाता, और ये कितना मोल बनेगा, 2x। क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, A माइनस एक्स प्लस बी माइनस प्लस 2x, कितना आ रहा है, A प्लस बी माइनस -4x प्लस 2x, कितना आएगा, -2x। ठीक है, ठीक है सर, इतना में तो वैसे भी नहीं होगा, बढ़ाते हैं इसको। अब क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर किसका, थोड़ा दिखता भी तो ठीक रहता। पार्शियल प्रेशर किसका निकालेंगे, NH3 का, ठीक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, अरे नहीं ठीक है, छपरे जाएगा, छपरा छठ छठ छपरे में मनाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, क्या क्या लिख दिए देखिए, तुम्हारा छपरा वाला गाना में फोन कर रहा है। मोल फ्रैक्शन NH3 का इंटू टोटल प्रेशर P। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल किसका, NH3 का, नंबर ऑफ मोल किसका, NH3 का, प्लस नंबर ऑफ मोल किसका, प्लस नाइट्रोजन का, तीनों इंटू P। ये जानबूझ के लिखे, एक बार लिखे तो 2 बार 3 बार लिखिएगा आप, तभी आपको याद रहता है। तो बोलो प्रेशर ऑफ अमोनिया आप कितना लिख दें, कितना लिख दें बताओ, 2x, प्रेशर ऑफ अमोनिया 2x बाई
ए प्लस बी माइनस इंटू प्रेशर ऑफ H2 कितना लिख दें, b माइनस 3x बाई ए प्लस बी माइनस 2x इंटू P। प्रेशर ऑफ N2 कितना लिख दें, a माइनस बाई ए प्लस बी माइनस 2x इंटू P। ठीक है, तुम लोग को लिखने नहीं देंगे हम। अब बताओ Kp बराबर क्या लिखें, Kp बराबर क्या लिखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर क्यूब। बोलो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आया है, 2x बाई ए प्लस बी माइनस 2x इंटू P, इसका पूरे का क्या होल स्क्वायर। नाइट्रोजन a माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस 2x इंटू P और b माइनस 3x बाई ए प्लस बी माइनस 2x इंटू P का होल क्यूब। ठीक है, बराबर क्या निकल के आ रहा है देखिएगा, 4x स्क्वायर पी स्क्वायर बाई ए प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स बी माइनस 3x पावर क्यूब, ए प्लस बी माइनस 2x पावर 4 पी क्यूब और पी का पावर 4। इतना सब कुछ आया। अब काटो, लाल पेन से काटेंगे। 4 है, ये 2 है तो कितना बच गया 2, और कुछ 4 है तो कितना बच गया 2। तो बताओ Kp बराबर क्या लिख दें, 4x स्क्वायर, बोलो P, ओहो P तो है नहीं, P तो कट ही गया ना, 4x स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई, बोलो ए माइनस एक्स बी माइनस 3x का क्यूब इंटू प्रेशर का स्क्वायर। बताइए, ये आया पूरा, है ना, समझ रहे हैं। तो कंप्लीट एडवांस टाइप है, उसमें भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस इतना चीज़ों को समझते रहना है। तो मेंस क्या एडवांस भी हो जाएगा, 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर में कट ऑफ रहता है, 300 नंबर में। हाँ क्या बोलता है, पासिंग 10-15 नंबर रहता है, मोटे मोटे 30% मैक्सिमम हो गया। क्या करें, अभी लिखेगा तब ना, नहीं हुआ होगा, रहने दो, इस समय लिखने में लगेगा समय, है ना। इसमें तो बहुत कंजस्ट हो जाता है, इसलिए आप लोग भी अच्छे से उतारिएगा। बाद में क्या क्या लिख दिए हैं ऐसा भी फीलिंग हो जाता है कि क्या लिखे पता ही नहीं चल रहा है, कैसे ही ले आए। हाँ, अरे वाह, तो क्यों नहीं आया है पूछिए उनको। देखिए कर रहे हैं तो याद किया ना कम से कम। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर, ये जनरल अलग से मतलब याद दिला रहे हैं। पार्शियल प्रेशर
बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बना देते हैं। कहाँ तक ये वाइट वाला तक हो गया है, कहाँ तक हो, ये लाइन लिखो, लिखो ना, थोड़ा सा कर देंगे तो पूरा लिख ही लेगा सब, या नहीं भी करेंगे तो अब तो बना भी देगा सब। क्या किया, पूरा 1.5 पेज में लिखना। क्या चाहता है, हेलो हाय कहें, नहीं परेशान क्यों रहेगा, हाँ परेशान क्यों रहेगा, बात करने के लिए कोई परेशान रहता है। वो चिढ़ा रहा होगा कि तू लोग ऐसे ही जो है पढ़ते रहो, हम देखो कितना आराम कर रहे हैं। नीचे कर दें, लिखो है, अभी बच रहा है, कौन वाला, ललका, पहले से भी लिख लिखो, याद दिला रहे थे, खड़े खड़े थे। प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर, यही लिखा है। जब केपी शुरू कर रहे थे ना उस दिन बताए हैं, कॉपी में देखो ना पलट के, पूरा एक बोर्ड में हम वही लिखे थे। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की जगह। अच्छा, तो आप लोग टाइम हो गया ऐसा कहने वाले, बताइए इसमें प्रेशर दोगुना करेंगे केपी का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कितना आसान है ना। इक्वेशन दिखा देगा, लिखेगा फॉर दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ केपी इज इक्वल टू इतना, इतना ही बड़का इक्वेशन वहां पे लिखा हुआ है, लाना नहीं है। अब लिख रहा है कि इफ द प्रेशर इज 2 times देन वैल्यू ऑफ केपी विल बी। आप लोग को लगेगा बाप रे इतना भारी इक्वेशन तो खैर लिख दिया, अब तो बड़ी आसान है सवाल। तो प्रेशर दोगुना कर रहे थे, केपी आधा हो जाएगा, फट से पहला ऑप्शन वह रहेगा, टिक लगा देने का मन करेगा, लेकिन नहीं लगाइएगा, है ना, वो लालच दिया है।